हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोणों के अंतर का सूत्र, प्लस जोड़ का सूत्र, अनुपातों का सूत्र, योग का सूत्र, इन गुणे का सूत्र। आज हम इस सबको पढ़ने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, आपका भोकाल ऑफ चैनल का स्वागत है। हम आ चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाओं को लेकर, जो कि आपको इन फार्मूलाओं को जानना बहुत अति आवश्यक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं इसी तरह नए नए वीडियो आपको लाता रहूँ। इस नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक, चलिए हम देरी न करते हुए हम चलते हैं अपने फार्मूलाज पर। आप जितना फार्मूला मैं बताऊं, आपको एक एक फार्मूला को अपनी अपनी बुक में नोट करना है, कॉपी में नोट करना है, तभी आपके फार्मूलाओं को याद हो सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं कि 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सब में ये आते हैं त्रिकोणमिति में। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मात्र एक वीडियो में। आप देखना ना भूलें। चलिए चलते हैं हम अपने कोणों के योग तथा अंतर वाले फार्मूलाज पर। देखिए क्या होता है ये। ठीक, देखिए साइन, देखिए पढ़ेंगे योग का फार्मूला। कोणों के योग का फार्मूला क्या होता है? देखिए साइन, साइन ए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक, साइन ए प्लस बी का फार्मूला देखिए क्या होता है। साइन, साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, देखिए क्या होता है। साइन ए कास बी, कास ए साइन बी प्लस रहेगा। ठीक, क्योंकि यह योग का फार्मूला है, इसमें प्लस रहना अति आवश्यक है। साइन ए, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ठीक, समझ में है आपको ये फार्मूला? आपको इन फार्मूलाओं को जानना अति आवश्यक है। ठीक, चलिए चलते हैं हम अपने अगले अंतर वाले पर। अंतर वाले पर, अंतर, अंतर वाला, अंतर वाला। ठीक, देखिए अंतर वाला, देखिए साइन, साइन ए माइनस, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? देखिए क्या होता है। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कास बी, साइन ए कॉस बी माइनस, माइनस कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन बी। यही होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक, समझ चुके होंगे आप इस अंतर वाले फार्मूला को। साइन कोणों के योग का अंतर वाला फार्मूला यह है। ठीक, अब चलिए चलते हैं कॉस के अंतर और योग के फार्मूला पर। ठीक, कॉस के अंतर और योग के फार्मूला पर। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी, कॉस ए, सॉरी, कॉस ए कॉस ए, सॉरी यार कोई दिक्कत, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, देखिए कॉस माइनस वाले में यहाँ पे प्लस लगता है, यही कॉस का भिन्न, मतलब कॉस में यही एक भिन्न होता है, जो मतलब कॉस ए माइनस बी, अगर माइनस यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पे सूत्र में प्लस आएगा, अगर ये प्लस रहा तो सूत्र माइनस आएगा। ठीक, देखते हैं अब इसके योग वाला फार्मूला, इसके योग वाला फार्मूला देखते हैं। देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस कॉस बी, मतलब सॉरी, कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस होता है, माइनस नहीं माइनस होता है, ये प्लस है ना, ये माइनस होगा, माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी होता है। ठीक, देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, माइनस साइन ए साइन बी, समझ में आया? ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अपने टेन वाले फार्मूला पर। टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी क्या होता है? ठीक, देखते हैं। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए टेन ए प्लस टेन बी पान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, देखिए टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यही होता है टेन ए प्लस बी का फार्मूला। आप एक एक फार्मूला को रिवाइज कीजिएगा, नोट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए चलते हैं टेन ए प्लस ए माइनस बी वाले फार्मूला पे। टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी अपान वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी का फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपान वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आपको याद रखना है, तभी ये रुकते हैं दिमाग में, नहीं तो फुर हो जाते हैं। कब उड़ता है ये किसी को पता नहीं है। जब तक आप इसको याद न करें और इसको एक बार लिख कर रिवाइज न करें, तब तक ये याद नहीं रहेगा, जान लीजिए। इसीलिए आप देखते भी रहिए, कॉपी पर लिखते भी रहिए। ठीक, चलिए चलते हैं अब। कॉट ए प्लस बी क्या होता है? कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपान कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक, कॉट है कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक, देखिए कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक, अब देखिए कॉट ए माइनस बी का क्या होता है? कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉट ए इंटू कॉट
बी प्लस 1 अपान कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपान कॉट बी माइनस कॉट ए, ये होता है कॉट का फार्मूला। ठीक, इतना तो हमने समझ लिया। अब चलिए चलते हैं हम अपने कुछ साइन 2a कॉस 2a टेन 2a क्या फार्मूला क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लें हम। ठीक, देखिए इसको थोड़ा बहुत जानना होती है उससे क्या आपको, क्योंकि 10th में 12th में इसी सूत्र का प्रयोग करके अपने सॉल्व को सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए बहुत अति आवश्यक है ये फार्मूला। ठीक, चलिए चलते हैं। देखिए क्या होता है, अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, साइन 2a इक्वल टू होता है, और देखिए कॉस 2a इक्वल टू होता है कॉस 2a इक्वल टू होता है कॉस 2a इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए इन माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक, और ये तो कॉस और साइन के रूप में हुआ। आप एक देखते हैं केवल कॉस के रूप में, केवल कॉस के रूप में होता है, केवल कॉस के रूप में होता है। देखिए 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, ये केवल कॉस के रूप में होता है। और एक और होता है केवल साइन के रूप में, कॉस 2a का फार्मूला ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये हुआ साइन के रूप में, ये हुआ कॉस के रूप में। ठीक, याद रखिएगा कॉस 2a का 3 फार्मूला होता है, 3 नहीं 4 भी हो सकते हैं, केवल आपको बनाना है इस फार्मूला को। ठीक, देखिए कॉस का हमने देखा 3 फार्मूला, आप देखेंगे साइन का भी फार्मूला देखेंगे, साइन का कितना फार्मूला होता है। ठीक, देखिए साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और एक और होता है साइन 2a का फार्मूला, किसके रूप में होता है, 10 के रूप में, 2 10 स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक, का साइन 2a का 2 फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और 10 के रूप में साइन 2a का फार्मूला 2 10 स्क्वायर एक्स, या ए पान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए होता है, 10 स्क्वायर ए। ठीक, 10 स्क्वायर ए। ठीक, कॉस 2a का 3 फार्मूला, साइन 2a का 2 फार्मूला होता है। ठीक, चलिए चलते हैं हम अपने टेन 2a का फार्मूला देखेंगे। टेन 2a का फार्मूला, टेन 2a इक्वल टू होता है, टेन 2a इक्वल टू होता है 2 10 एक्स अपान 2 10 एक्स अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक, देखिए इस बराबर इसको भी लिख सकते हैं हम, केवल माइनस का फर्क है, माइनस की केवल फर्क है। माइनस अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये क्या बन जाता है, किसका फॉर्मूला बन जाता था, कॉस
नो सॉरी, किसका फॉर्मूला बन जाता साइन 2a का। ठीक, इसमें स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है। अरे माइनस अगर यहाँ पे प्लस होता तो साइन 2a का बनता, और यहाँ पे अगर माइनस है, ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो tan 2a का होगा। ठीक, यही होता है अंतर, ठीक। देखिए यहाँ पे आप अगर आप इसको a ले रहे हैं, तो सभी कोणों को आपको a लेना पड़ेगा, ठीक, a लेना पड़ेगा। चलिए a, ठीक, यही होता है tan 2a का फार्मूला, यही होता है फार्मूला। अब देखेंगे 3a का फार्मूला, साइन 3a का, cos 3a का, tan 3a का। ठीक, देखिए साइन 3a इज इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX x के स्थान पर आप a लिख लीजिए। ठीक, a क्या होता है, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 cos QA, यही होता है साइन 3a का फार्मूला। ठीक, अब चलिए चलते हैं cos 3a का देखते हैं फार्मूला। cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos QX, x के स्थान पर आप लिख लेंगे, x के स्थान पर a। ठीक, 4 cos QX माइनस 3 cos a। ठीक, देखिए cos 3a इक्वल टू होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a, cos QA होता है। ठीक, अब देखेंगे हम tan 3a का, tan 3a इज इक्वल टू होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। आप जहाँ x है वहाँ पर a कर लीजिए। 3 tan 3a इक्वल टू होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक, साइन 3a, cos 3a, tan 3a का फार्मूला हो गया सबका फार्मूला। अब देखेंगे हम किसका फार्मूला, इनके कोणों के, मतलब साइन 2a, cos 2a, tan 2a तो देख लिया हम। अब देखेंगे केवल साइन का फार्मूला, cos का फार्मूला। ठीक, देखते हैं, देखिए साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। और देखिए साइन a इज इक्वल टू होता है साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुना है, ये 2 गुना है, तो इसको केवल 1 गुना करेंगे, 1 गुना, तो ये होता है, ये तो एक मतलब सिंगल है, और इसको आधा करेंगे तो ये भी तो आधा होगा, ये 2 है, मतलब देखिए 2 है, इसमें 2 का गुना है, इसको आधा करेंगे तो ये होगा, तो यहाँ पे कोण है, कोण भी तो ये होगा, ये बाई 2 होगा, ये भी तो आधा होगा। ठीक, ये भी तो आधा होगा, इसी तरह हम इसको भी करेंगे। ठीक, देखिए देख लिए आप। चलिए साइन 2a का हो गया, cos a का भी हो गया। अब देखते हैं हम
कास ए का, कास पहले कास 2a का देखेंगे तब देखेंगे उसका। कॉस 2a इजकल टू होता है, कास 2a इजकल टू होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 2a बराबर होता है और खाली केवल कॉस इजकल टू होगा, कॉस इजकल टू होगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक, इसका 3 फार्मूला होते हैं, तो उसका क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, इसका भी होगा। और फिर एक और होता है 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 होता है। ठीक, कास का 3 फार्मूला होता है, कास का 3 फार्मूला होता है। जो पहला होता है कास कास ए इजकल टू होता है कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, और एक साइन के रूप में होता है, कास का साइन के रूप में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और कास के रूप में होता है 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। यही होते हैं कास ए का फार्मूला। कास 2a के फार्मूला से ही कास ए का फार्मूला बनता है। ठीक, अब देखिए कास एक और का फार्मूला होता है, आइए आपको ले चलते हैं इसके जगह पे। ठीक, देखिए कॉस 2a का 10 के रूप में क्या फार्मूला होता है, 10 के रूप में देखिए 10 के रूप में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आप ए कर लेंगे। ठीक, ए मैं एक्स क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्स के रूप में याद किया हूँ, इसीलिए मैं आपको ए के रूप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ए के रूप में बहुत जगह देखने को मिलता है ये फार्मूला। ठीक, आप देख लीजिए हो गया। इसका आप केवल कॉस का होगा, केवल कॉस ए का होगा, इनका आधा हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 2। ठीक, ए बाई 2 हो जाएगा। देख लीजिए कास 2a का 4 फार्मूला बन गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। ठीक, चलिए अब चलते हैं 10 2a का देखेंगे, केवल 10 का देखेंगे। देखिए 10 2a का लिख लेते हैं। 10 2a इजकल टू होता है 2 10 a अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और केवल 10 का होगा 10 a इजकल टू होता है 2 10 a बाई 2 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 2। ठीक, यही होते हैं 10 2a और 10a का फार्मूला। ठीक, केवल यहाँ पे 2 गुना होता है ना, 2 को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 का भाग करेंगे, आप यहाँ पे 2 का भाग करेंगे। ठीक, यहाँ से 2 को हटाए हैं तो यहाँ पे 2 का बाकी है, केवल कोण में भाग करेंगे ना कि उनके गुणांक में। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम कुछ गुणनफल का योग या अंतर में परिवर्तन। ठीक, देखिए किस तरह देखेंगे हम। देखिए साइन ए इंटू कास बी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक, साइन ए कॉस बी बराबर होता है होता है साइन कोष्टक में ए प्लस बी प्लस साइन कोष्टक में ए माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी का एक साइन ए कॉस बी का साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, अब कॉस के देखते हैं। अब
कास, बोलूँ कास लिखूँ साइन, कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है, साइन बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक, कॉस ए साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और कॉस ए साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक, और देखिए ये तो कॉस और इस साइन के रूप में हो गया, कॉस और साइन के रूप में हो गया, केवल साइन के रूप में, केवल कॉस के रूप में देखते हैं अब। टू कॉस ए कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस टू कॉस ए कॉस बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस टू कॉस ए कॉस बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यही होते हैं केवल कॉस के रूप में फार्मूला। अब देखते हैं केवल साइन के रूप में फार्मूला। टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, क्या होता है टू साइन ए कॉस बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, यही होते हैं केवल साइन और कॉस के रूप में। ठीक, आप समझ लिए होंगे। चलिए अब चलते हैं कुछ योग या अंतर का गुणनफल में परिवर्तन देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं। देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है। ठीक, देखते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू इंटू होता है यहाँ पे। ठीक, देखिए क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी है यहाँ पे डी बाई टू, ये होता है साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। ठीक, अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है टू साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक, देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी प्लस डी का होता है, माइनस का हो गया है प्लस का, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक, अब देखते हैं कॉस का, कॉस ए प्लस बी का क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला क्या होता है देखते हैं। होता है टू कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई टू
इंटू, यहाँ पे इंटू मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटू कॉस ए माइनस डी बाई ए नहीं सी माइनस डी बाई टू। देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यही होता है कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला। अब देखते हैं माइनस वाला फार्मूला। कॉस ए माइनस कॉस बी इजकल टू होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इंटू, यहाँ क्या इंटू हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर यहाँ पे आप पहले डी बाद में सी को करते हैं तो आपसे माइनस हट जाएगा, ठीक। अगर आप सी माइनस डी करते हैं तो यहाँ माइनस आएगा, अगर डी को पहले कर देते हैं सी को बाद में तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, ठीक। यही एक इसीलिए कहीं कहीं सूत्र में देखेंगे कि आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाया रहता है। क्यों नहीं लगाया रहता है? क्योंकि डी को पहले करता है सी को बाद में कर देता है, इसलिए नहीं लगाया रहता है, ठीक। आप इन फॉर्मूलाओं को देख लिए अच्छे से। अब चलिए चलते हैं कुछ हम और इम्पोर्टेंट फार्मूला पर, ठीक। देखिए अब देखिए क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम साइन ए प्लस बी, ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का इंटू वाला फार्मूला है, इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, देखिए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये देखिए साइन, मैंने बताया पहले में शुरुआत में बताया था साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए माइनस बी का फार्मूला, केवल उसी का गुना कर देंगे अपना, ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर बी मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है देखते हैं हम। देखिए होता है कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, ठीक। आप जो लिख रहा था वो भी हो सकता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। आप इतना सूत्र समझ लिए तो चलिए चलते हैं कुछ इनके बारे में कुछ आपको रिवाइज करा दूं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए दो कोणों का योग के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ठीक। और कास ए प्लस बी का होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। और टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक, टेन ए इंटू टेन बी। और देखिए कॉट ए प्लस बी का होता है कॉट बी माइनस वन अपान कॉट बी प्लस कॉट ए। यहाँ पे त्रुटि कर दिया है, कॉट को कॉस लिख दिया है, यहाँ पे टी होगा टी कॉट ए, ठीक। इतना तो अब मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया था लिख कर। देखिए अब आगे देखिए आप, दो कोणों के योग त्रिकोणमितीय अनुपात निम्नलिखित होते हैं, क्या होते हैं देखिए साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए, योग का फार्मूला है साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन ए कॉस बी, जो बताएं आपको साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी,
और कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक, और टेन ए प्लस बी का माइनस में क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी बराबर 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। देखिए ये माइनस वाला है, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी माइनस माइनस का होता है माइनस कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, और टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, देखिए चलिए चलते हैं अगले फॉर्मूला पे, को रिवाइज करा रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहिए तो। देखिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, मैंने बताया था ना चेंज हो जाएगा रूटीन इसका, वही बता रहा था मैं आपको। देखिए कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो सकता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे आप साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस बी। ठीक, और देखिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस ए माइनस बी बराबर होता है टू कॉस ए साइन बी टू कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर होता है टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर होता है टू साइन ए साइन बी। यही होते हैं फॉर्मूलाज जो कि आपको याद रखना अति आवश्यक है। चलिए कुछ अगले फार्मूला पे चलते हैं। ठीक, अगले फार्मूला पे चलते हैं। देखिए योग या अंतर का गुणनफल में परिवर्तन। देखिए साइन ए साइन बी का फॉर्मूला टू साइन ए प्लस बी बाई टू सी कॉस ए माइनस बी बाई टू होता है। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। और देखिए कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। यही होता है फार्मूला। ठीक, देखिए साइन में साइन ए प्लस बी में एक पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा। ठीक, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी बाई टू। ठीक, और देखिए माइनस वाला में पहले कॉस आएगा बाद में साइन आएगा टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। कॉस ए प्लस बी में कॉस ए प्लस बी में दोनों में कॉस आएगा टू साइन टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। इसमें माइनस वाले में दोनों साइन आएगा माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू होता है। ठीक, अब देखिए कॉट का फार्मूला देखिए आप यहाँ पे कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉट ए कॉट बी पान कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक, और यहाँ पे देखिए कॉट ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपन कॉट बी माइनस कॉट ए। यही होते हैं फार्मूलाज। इसको मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आपको आवश्यकता होगी नहीं जितना चाहिए। वो देखिए यहाँ पे सबसे मेन फार्मूला कॉस टू ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ये तो एक हुआ फार्मूला, ये केवल एक हुआ कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और एक और फार्मूला हुआ कॉस के रूप में टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक, और एक और फार्मूला साइन के रूप में वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। एक और फार्मूला हुआ टेन के रूप में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, साइन टू इक्वल टू होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और एक टेन के रूप में होता है साइन का टू टेन एक्स अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, क्योंकि आपको मैंने बता दिया। और यहाँ पे देखिए टेन टू ए का टू टेन अपान वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, कॉस थ्री ए का होता है फोर कॉस क्यू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। ठीक, और साइन थ्री एक्स का होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर कॉस क्यू एक्स। और टेन थ्री ए का होता है टेन थ्री एक्स थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यू एक्स अपन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। यही होता है फार्मूला। ठीक, मैं इस और अर्धक वाला देखिए साइन टू ए का हमने देख लिया, साइन टू ए का देख लिया। अब केवल साइन का देखेंगे, केवल अर्धक का होता है साइन टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। सब मैंने आपको बता चुका है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए साइन
साइन देखिए 180 पर 180 180 पर क्या होता है कि 10 और सेक 10 और सेक क्या होते हैं? 10 और सेक ऋणात्मक, ठीक, ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है 10 साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और 10 180 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा, जो कि ऋणात्मक होता है, आपको मैंने बताया। सेक 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, ठीक। देखिए 90 80 90 का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाद में थोड़ा डिफिकल्ट में पूछ देता है 270 का 360 का, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही दोनों है, 80 का और 90 का। इसमें क्या होता है, इसमें टोटल पॉजिटिव होते हैं, ये पहले चतुर्थांश का है, पहले चतुर्थांश का चतुर्थांश होता है ना पहले, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन कॉस टेन सेक कॉसेक सब इसमें पॉजिटिव होते हैं, तो उसी से ये फॉर्मूला तैयार होता है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, एक दूसरे के वहीं होते हैं। 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, एक दूसरे के वही होते हैं। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, ठीक। देखिए चतुर्थांश के बारे में थोड़ा मैं ज्ञान दे दूँ आपको, चतुर्थांश के बारे में ज्ञान दे दूँ यहाँ पे एक स्लाइड पे, ठीक। यहाँ पे देखिए चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है, ठीक। समझ में आया? इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक। इसमें होते हैं, इसमें केवल साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें सेक टेन, इसमें कॉट कुछ होता है पॉजिटिव। चलिए चलते हैं, इतना बारे में तो हो गया आपको ज्ञान। अब चलिए यहाँ पे आपको रूफारूफ करा देते हैं। देखिए 0 से 90 के बीच में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, ठीक। और इसमें देखिए द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। इसमें 6 होते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन के बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो इसमें सब पहले चतुर्थांश में, पहले प्रथम में तो सब पॉजिटिव होते हैं, द्वितीय में केवल साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं, इतना सब होते हैं, इतना होते हैं, सब ऋणात्मक होते हैं, ठीक। और देखिए तृतीय में टेन और कॉट, ठीक। इसमें केवल तृतीय में केवल टेन और कॉट, ये और ये केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, ठीक, बाकी सब निगेटिव होते हैं, ठीक। और चतुर्थ में होता है केवल कॉस और सेक, केवल कॉस और सेक, कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ पे सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव 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 निगेटिव। यही होता है चतुर्थांश के बारे में जानकारी। जब आप थीटा मतलब 0 से 90 के बीच में जाएंगे तो सभी पॉजिटिव होंगे, और 90 से 180 के बीच में जाएंगे तो केवल साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। 180 से 370 के बीच में जाएंगे तो टेन और कॉट ऋणात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं, और 270 से 360 के बीच में जाते हैं तो कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। यही होता है चतुर्थांश के बारे में जानकारी, ठीक। ये होता है प्लस चिन्ह, ये होता है एक इसको ले लीजिए प्लस, इसको ले लीजिए माइनस, क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस, ठीक। यही सब होते हैं चिन्ह इसका। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं कि प्रथम में सब पॉजिटिव होते हैं, यही बता रहे हैं हमें।
बता रहा था प्रथम में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं और द्वितीय में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया जो बताया मैंने आपको। और तृतीय में केवल टेन और कॉट होते हैं, टेन और कॉट होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ में होता है कॉस और सेक होता है, कॉस और सेक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। यही बताने की कोशिश कर रहा है आपको, ठीक वही है। अब चलिए चलते हैं। हम अपना वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि मैं इसी तरह नए नए वीडियो आपको लाता रहूँ। प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो, ठीक। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर दोस्तों।